कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 4 में पहले की तरह अधिकांश सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में राज्यों को कुछ छूट भी दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों की परस्पर सहमति से अंतर्राज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। साथ ही कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकारें अब रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की छूट देने पर फैसला ले सकती है। देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधियों को लेकर कई तरह की छूट भी दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मेट्रो, हवाई सेवा आदि पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रखा गया है। इसके अलावा शादी को लेकर कहा गया है कि इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियम को ही जारी रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से राजनीति छोड़कर सरकार का साथ देने को, और कहा कि प्रवासी, गरीब और किसानों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5वीं और अंतिम किश्त की घोषणा के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ फोटो शूट कराया है, वह नौटंकीबाजी है। प्रवासियों के साथ इस तरह की नौटंकीबाजी की नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाने और उन्हें राहत पहुंचाने की आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार कर रही है। कोरोना वायरस महामारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हुआ है। एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वजह से भारत में 13.5 करोड़ लोगों का रोजगार छिन सकता है, तो 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। उपभोक्ताओं की आमदनी, खर्च और बचत पर इसका बुरा असर होगा। इंटरनेशनल मैनेजमेंट काउंसिलिंग फर्म ऑर्थर लिटिल की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का सबसे बुरा असर भारत के कमजोर तबके पर पड़ेगा। रोजगार छिनेगा, गरीबी बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय कम होगी। इससे जीडीपी में तेजी से गिरावट आएगी। सरकारी विमान कंपनी ने साफ किया है कि अभी घरेलू या विदेशी उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग नहीं शुरू की गई है। कंपनी ने कहा कि सरकार ने से आदेश मिलने के बाद ही इसकी शुरुआत की जाएगी। कंपनी ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें एयर इंडिया की ओर से टिकटों की बुकिंग शुरू करने की बात की गई थी। सरकारी विमानन कंपनी ने कहा, एयर इंडिया फ्लाइट बुकिंग अभी बंद है और भारत सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही उसे शुरू किया जाएगा।